हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोगों ने अपनी यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हम लोग इनको वन बाय वन सोल्व आउट करेंगे। पहला पार्ट मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट पे बताना है दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स की कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? 1 नंबर ऑफ रो है, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? m/n। m हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो रोज कितनी है? 1, तो ये आ जाएगा 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2, तो आ जाएगा 2। तो अगर हम अपनी बुक में देख लें, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है 1/2, इस पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो पहले का हमारा सॉल्व आउट हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब वो कहता है कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के हैं, जनरल हम मैट्रिक्स लेते थे। ये हम कहते थे अगर यहाँ पे के जो है ना तो वो ज़ीरो हो ना ही वो 1 हो, इनके अलावा कोई और हो और ये केस सेम हो, तो हमारे पास क्या होता है? ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? ये स्केलर मैट्रिक्स होती है। मतलब कि इन डायगोनल्स पे ना तो 0 हो ना 1 हो, इन दोनों के अलावा कोई वैल्यू हो, तो वो क्या होती है हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। तो मैं लिख सकती हूँ स्केलर, ठीक है। बुक में देख लेते हैं। जी हाँ, बस ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारा ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स है, हमने देखा m क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज, और n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर तो दोनों इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम अपनी बुक में देख लेते हैं जिनका नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। तो ये मैट्रिक्स है जिसका m भी 2 है, n भी 2 है। इट्स मीन कि ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। हम नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ये बताना, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। उसने ये नहीं कहा कि ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स बताओ, उसने कहा ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ। मतलब कि इस मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, देन हम इसका क्या बताएंगे? ऑर्डर बताएंगे। तो वो मैं करती हूँ। ये पास मैट्रिक्स आ गई, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लें। तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? रोज को कॉलम्स में हम चेंज करेंगे। पहली रो चेंज होगी, दूसरी रो, तीसरी रो। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया इस मैट्रिक्स का। अब मुझे इसका ऑर्डर बताना, ठीक है। 1 रो 1 रो, तो मेरा m क्या है? 2। 1 कॉलम 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो मेरा n क्या है? 3। इसका मतलब मेरा ऑर्डर क्या बनेगा? m/n के अकॉर्डिंग 2/3। तो हम अपनी बुक में देख लेते हैं। हमारे पास ऑर्डर क्या है? 2/3। इधर हमारे पास ये रहा 2/3 ऑप्शन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ। अब वो कह रहा है कि एडजॉइंट बताएं मुझे इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते थे? डायगोनल्स को इंटरचेंज करते थे और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करते थे। जीरो तो न्यूट्रल होता है, इसका साइन चेंज नहीं होता। तो ये मेरे पास ये आ गई एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो मैं अपने बुक में देख लेती हूँ।
-1 -2 0 1, ठीक है, -1 -2 0 1, तो मेरा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। उसने हमें कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, तो हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के, तब ही वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। तो इसकी कॉलम्स कितने 1 2, इसकी रोज़ कितनी 1 2, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, एक ही रो एक ही कॉलम, तो एक बार ही हो जाएगा। 2x प्लस -1 इंटू वाई, ठीक है, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई। अब अपनी बुक में देख लेते हैं हम, ये वाला पार्ट था, तो इसका राइट ऑप्शन है 2x माइनस वाई, और ये है मेरे पास सी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। वो कह रहा है कि मेरा अगर डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के, तो मेरे पास x, ये जो इसके अंदर है डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स के अंदर, ये किसकी इक्वल है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के, हमें इसको उतार लेते हैं। अब मुझे डिटर्मिनेंट लेना आता है तो मैं डिटर्मिनेंट लूँगी। डायगनल्स का प्रोडक्ट माइनस फार्मूले का नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट इक्वल है 0। 2x द 2x माइनस 6 द 18, ये आ गया 0। 2x इज इक्वल टू 18, 2 1 द 2, 2 9 द 18, तो मेरे पास x क्या आ गया 9। अब इसको अपनी बुक में देख लेते हैं। ये पार्ट 7 था, तो मेरे पास आंसर है x का 9, तो मेरे पास राइट ऑप्शन है ए। अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। उसने कहा कि x कोई भी एक मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर्स डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, तो कहता है कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसको मैं इसमें ऐड करूं और वो इक्वल है इसके। अब फाइंड करो कि मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, तो क्योंकि इसने कहा देन x इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स फाइंड करनी है। इसको करने का क्या तरीका है कि हम ये मैट्रिक्स खुद से लेट करेंगे, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हम खुद से लेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी इसको लेट करने के लिए। तो हमें पता है जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड तब करते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, तो जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की एक्स मैट्रिक्स भी होगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्स जो है वो किस ऑर्डर का करूँगी, ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो एक्स मैट्रिक्स भी क्या होगी 2x2 ऑर्डर की, 2 रोज 2 कॉलम। लेट कर लेती हूँ एक्स मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैं इसको पुट करती हूँ अपनी कंडीशन में, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको पुट कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को लिख लेती हूँ। इधर भी आएगा -1 इक्वल है यूनिट मैट्रिक्स की, ठीक है। तो हम इसको लेके चलेंगे और इसके इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इन दोनों ऐड करती हूँ, तो ये बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। सिंप्लीफाई कर लें, चलें। अब यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेंगे जैसे सेम हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। तो a-1 मेरे पास 1 है, यहाँ से क्या बन जाएगा, पहली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने इक्वल किया है, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो बन जाएगा a इज़ इक्वल टू 1 + 1, तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह जब मैं इसको करूँगी b-2 इक्वल है 0 के, तो आ जाएगा b इज़ इक्वल टू 2, तो b भी मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। फिर मैं इसको करूँगी तो मेरे पास c क्या है 0। अब मैं d वाले को करूँगी d-1 इज़ इक्वल टू, सॉरी इधर 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो ये बन जाएगा
डी इज इक्वल टू 1+1, तो डी क्या आ जाएगा 2। डी भी 2, बी भी 2, ए भी 2, सी क्या है 0 है। तो हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमने फाइंड करनी है। ए क्या था 2, बी भी 2, डी भी 2, सी 0 है। 2 2 2 0। अब इस मैट्रिक्स को हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है 2 2 0 2 2 2 0 2। ये डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फिल ब्लैंक्स। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेती हूँ। वो कह रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो हम लोगों ने जब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी तो उसके बाद हम लोगों ने यूनिट मैट्रिक्स देखी, स्केलर मैट्रिक्स देखी, और हम लोगों ने नल मैट्रिक्स देखी। यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल्स 1 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल्स 0 और 1 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। और नल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री 0 है, यानी जिसका हर एलिमेंट 0 है, वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स मेरे पास नल मैट्रिक्स होती है। इट्स मीन कि मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, नल। ठीक है, चलिए अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि जिसके डायगोनल्स क्या हो, 1 हो, वो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स होती है, या फिर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो मेरे पास ये कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी। जिसके डायगोनल्स 1 हो वो कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम बुक में लिख लेते हैं। कोई एक लिख दें आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूनिट लिख लिया, आप आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको यूनिट ही लिख दिया। अब वो कह रहा है कि एडिटिव इन्वर्स बताएं इस मैट्रिक्स का। हम लोगों ने इन्वर्स की बात करते थे तो हम कहते थे इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट, और चूँकि एडिटिव है मतलब कि एडिशन है, तो एडिशनल मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स निकाला है, मतलब कि एडिटिव जो है वो एडिशन से निकला है। तो एडिटिव का इन्वर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा अगर मैं इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दूँ। यानी कि मैं क्या करूँ, अगर इधर 1 है तो मैं इसको -1 कर दूँ, अगर इधर -2 है तो मैं इसको 2 कर दूँ। 0 न्यूट्रल है, एज इट इज़ रहेगा। -1 है, 1 कर दूँ। अब मैंने इसकी बिल्कुल ऑपोजिट मैट्रिक्स बना दिया। ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। क्या है ये, एडिटिव इन्वर्स है। किसी भी मैट्रिक्स के एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स चले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। इसमें हमने बताना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जनरली क्या ये दोनों इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज जब की थी 1.4 तो हमने देखा था कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। फिर जब हमने अपनी एक्सरसाइज 1.5 की तरफ गए तो हमने वहाँ पे देखा कि जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये अगर आपको दो बातें याद हो तो हमने देखी थी, इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों नॉट इक्वल है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस के साइंस होते तो ये इक्वल थे। ठीक है, बुक में भी लगा देते हैं। 5th क्वेश्चन लिख लेते हैं।
अब वो कह रहा है कि मैट्रिक्सेस ए प्लस बी जो है वो हमें मिलती हैं इफ़ अगर ए और बी का ऑर्डर क्या हो। तो हम लोगों ने जब एडिशन की बात की ही थी, जब हमने 1.4 एक्सरसाइज का एरिया किया था, तो हमने वहाँ पे देखा था कि दो मैट्रिक्सेस तब ऐड हो सकती हैं अगर उन दोनों मैट्रिक्सेस का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब यहाँ से ए और बी मैट्रिक्सेस तब ऐड हैं अगर उनका ऑर्डर क्या है, सेम। अभी हमने पीछे भी देखा जब हम फिलिंग दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट कर रहे थे, जो हमने एक्स मैट्रिक्स खुद सेलेक्ट की, तो वहाँ पे भी हमने क्या कहा था कि दो मैट्रिक्सेस ऐड हो रही हैं, तो हमें एक्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है जिसका ऑर्डर क्या हो, दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेम। नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं, एम से डिनोट करते हैं इसको हम, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं एन से। वो कहता है अगर एम और एन दोनों इक्वल हों तो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। अभी हम पीछे ही देख के आए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ भी लिख लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसने कहा है कि ये दो मैट्रिक्सेस अगर इक्वल हैं तो ए और बी की वैल्यू निकालो। तो हमने क्या करना है, हमने इसको भी लेट कर लेना है एक इक्वेशन और इसको भी लेट कर लेनी है एक इक्वेशन। मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ। अब ये तो है ही इक्वल और है भी रियल नंबर, तो जो बाकी बचेंगे उनको हम इक्वेट कर देंगे। ए प्लस थ्री इक्वल है -3 के, ये इक्वेशन है 1। या तो इस इक्वेशन 1 कह दें या डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें, आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ए इक्वल है -3 के, ए किसके इक्वल है -6 के, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया -6। दूसरी तरफ b-1 इक्वल है 6 के, b-1 इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 + 1, तो b मेरे पास क्या आ जाएगा 7। b क्या है 7, a क्या है -6, तो a और b की दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 तक एंड करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।